Hello students, in this lecture we will discuss about level surfaces and directional derivatives. First we will discuss about what are level surfaces. Suppose phi xyz is a scalar field over region R. हमने phi एक scalar field ले लिया which is defined on region R. अगर phi x y z को हम किसी c से इक्वेट कर दे मीन्स एक इक्वेशन फॉर्म कर ले like this, तो हम ऐसे एक्स वाई जेड सर्च करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वो सारे एक्स वाई जेड की वैल्यू, वो सारे पॉइंट्स एक सरफेस जनरेट करेंगे। उस सरफेस को हम कहते हैं लेवल सरफेस इन 3 डायमेंशन। आपने ऐसे पॉइंट्स ले लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सपोज x1 y1 z1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक पॉइंट आपको मिल गया x1 y1 z1। इसी तरह से x2 y2 z2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर phi x2 y2 z2 इक्वल्स टू c, एक पॉइंट आपको और मिल गया p2। इसी तरह से आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, उन पॉइंट से एक सरफेस जनरेट होगी। उस सरफेस को हम कहेंगे लेवल सरफेस, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं लेवल सरफेस इस तरह की सरफेस है कि अगर उस सरफेस पे हम कोई भी पॉइंट ले, उन पॉइंट्स पे फाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सी रहेगी। आपने इस लेवल सरफेस पे एक पॉइंट ले लिया x1 y1 z1, उस पे वैल्यू भी सी रहेगी। एक और पॉइंट ले लिया फाई x2 y2 z2, उस पे वैल्यू भी क्या रहेगी, सी रहेगी। क्योंकि लेवल सरफेस आपने फॉर्म ही इस तरह से करी है कि ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन की है जिन पॉइंट्स पे अगर आप फाई की वैल्यू फाइंड आउट करो तो वो क्या आए, से कांस्टेंट आए। फॉर एग्जांपल आपने एक लेवल सरफेस ले ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी। यहाँ पर फाई आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप यहाँ पर सी को सपोज अगर हम 1 पुट करें, सी को 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक लेवल सरफेस आ जाएगी। और वो लेवल सरफेस क्या है, एक स्फीयर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक स्फीयर आएगी विथ सेंटर 0 0 0 एंड रेडियस 1, एक स्फीयर बनेगा। एंड दिस इज से जेड एक्सिस, स्फीयर आया जिसकी रेडियस 1 है। इसी तरह से अगर हम सी को 2 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक और लेवल सरफेस मिलेगी। और वो लेवल सरफेस भी क्या आएगी, एक स्फीयर आएगी जिसका सेंटर 0 0 0 होगा और रेडियस क्या होगी, 2 होगी। इस तरह का कुछ आएगा। इस तरह से अगर हम सी की वैल्यूज चेंज करते रहे, हमें डिफरेंट लेवल सरफेसेस मिलती रहेगी। एक सी की वैल्यू के लिए हमें एक लेवल सरफेस मिलेगी, और सी अगर आर्बिट्रेरी हो, सी की वैल्यूज चेंज करते रहे तो हमें फैमिली ऑफ लेवल सरफेसेस मिलेगी। थ्योरम करेंगे, लेट फाई एक्स वाई जेड बी ए स्केलर फील्ड ओवर ए रीजन आर, देन थ्रू एनी पॉइंट ऑफ आर देयर पासिस वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस। फाई हमें एक स्केलर फील्ड गिवन है किसी रीजन आर पे। हमें प्रूव करना है कि हम इस रीजन का कोई भी पॉइंट ले लें, वहाँ से एक ही सिर्फ लेवल सरफेस पास होगी। देखो स्केलर फील्ड आपका रीजन आर पे डिफाइंड है, मीन्स इसकी डोमेन क्या है, आर। अब आप रीजन का कोई भी पॉइंट लो, हमने पॉइंट ले लिया पी x1 y1 z1। हमें प्रूव करना है इस पॉइंट से एक ही लेवल सरफेस पास होगी। इस तरह का नहीं होगा कि इस पॉइंट से एक ये लेवल सरफेस भी पास हो गई, एक ये लेवल सरफेस भी पास हो गई। एक पॉइंट से एक ही लेवल सरफेस पास होगी, ये हमें शो करना है। हमने सपोज कर लिया कि इस पॉइंट से 2 लेवल सरफेसेस पास हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन से दिखा देंगे, या फिर हम प्रूव कर देंगे कि वो 2 लेवल सरफेसेस क्या है, सेम ही है। हमने एक ये पॉइंट ले लिया और सपोज कर लिया इस पॉइंट से 2 लेवल सरफेसेस पास हो रही है। एक लेवल सरफेस हमने ले ली फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू C1, और एक लेवल सरफेस हमने ले ली फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू C2। अब ये दोनों सरफेसेस पॉइंट P से पास हो रही है, तो पॉइंट P इनको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज़ फाई x1 y1 z1 C1 के इक्वल होगा। इसी तरह पॉइंट P इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो एक्स वाई जेड को हम x1 y1 z1 से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ। सो हो जाएगा फाई x1 y1 z1 इक्वल्स टू C2। अब यहाँ से क्या होगा, इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करो तो C1 इक्वल्स टू C2 क्या आ जाएगा। अब C1 और C2 सेम आ गए, इट मीन्स एक ही लेवल सरफेस हमें मिली। जो हमने सपोज की थी 2 लेवल सरफेसेस है जो P पॉइंट से पास हो रही है, वो एक्चुअल में कितनी है, एक ही लेवल सरफेस है, क्योंकि C1 और C2 सेम आ गए।
सो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लेवल सरफेस पास होगी। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई थ्योरम। del phi is normal to the surface phi x y z equals to c where c is a constant। हम बताएंगे कि ग्रेडियंट फाई एक्चुअली होता क्या है, ज्योमेट्रिकली वो किसको रिप्रेजेंट करता है। प्रूव करेंगे हम डेल फाई जो है वो नॉर्मल होता है लेवल सरफेस के। ये क्या है, एक लेवल सरफेस है, हेयर सी इज कांस्टेंट। ये हमने एक लेवल सरफेस ले ली, इस लेवल सरफेस पे एक पॉइंट पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स वाई जेड। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है आपको तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस पॉइंट का 0 0 0 पॉइंट से डिस्टेंस, और वो क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आपने पोजीशन वेक्टर लिख लिया, इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर वेक्टर से। इस लेवल सरफेस पे हमने एक पॉइंट पी लिया था, अब हमने पी के नेबरहुड में एक और पॉइंट ले लिया क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड। देखो ये हमने एक लेवल सरफेस ली, इस लेवल सरफेस पे एक पॉइंट पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड, एक पॉइंट क्यू लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता है तो हमने पोजीशन वेक्टर ओ पी फाइंड आउट कर लिया। पोजीशन वेक्टर ओ पी क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसी तरह से क्यू पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हम पोजीशन वेक्टर ओ क्यू भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ओ क्यू क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई, वाई प्लस डेल्टा वाई जे, जेड प्लस डेल्टा जेड के। क्योंकि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये है तो पोजीशन वेक्टर ओ क्यू ये हो जाएगा। और इसको हमने डिनोट कर दिया आर प्लस डेल्टा आर से, कि आर में हमने कुछ चेंज किया, ये हमारा आर था, आर में हमने कुछ चेंज किया डेल्टा आर, तो हमें एक और पॉइंट मिल गया क्यू। अगर हमें पी क्यू वेक्टर निकालना हो, ये ओ पी है, ये ओ क्यू है, दिस इज़ ओ पी। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें ये ओ क्यू है, पी क्यू वेक्टर निकालना हो तो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। इसी तरह से निकालते हो आप पी क्यू हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू है हमारे पास दिस एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई जे प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड के, माइनस ओ पी क्या है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे जब इसमें से ये आपका ओ पी पोजिशन वेक्टर है, ये आपका ओ क्यू पोजिशन वेक्टर है। जब ओ क्यू माई से ओ पी सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स आई से एक्स आई कैंसिल, वाई जे से वाई जे कैंसिल, जेड के से जेड के कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद डेल एक्स आई डेल वाई जे डेल जेड के। ये आपके पास पी क्यू आ जाएगा। अब देखो अगर क्यू हमारा पी पॉइंट को अप्रोच करे, क्यू को हम पी तक ले जाए, मीन्स ये डिस्टेंस ज़ीरो को अप्रोच करे, तो ये पी क्यू क्या बन जाएगी एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। अभी तो ये क्या था कर्व पे पॉइंट थे, पी और क्यू कर्व पे पॉइंट थे, तो पी क्यू आपकी ये लाइन आ गई थी। अगर क्यू पॉइंट पी को अप्रोच कर जाए तो ये जो लाइन है पी क्यू वो एक टेंजेंट लाइन बन जाएगी। देखो टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ये डेल आर पी क्यू डेल आर था, तो हम इसको किस तरह से लिख सकेंगे डी आर इक्वल्स टू डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। देखो डेल आर और डी आर में रिलेशन क्या होता है, सपोज आपके पास कोई कर्व है, हम डेल और डी में रिलेशन देख रहे हैं, ये कर्व है, इस पर एक पॉइंट आपने पी ले लिया, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिया आपने एक्स और वाई। एक पॉइंट क्यू ले लिया, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने ले लिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। पी में आपने थोड़ा चेंज किया स्लाइड पोजीशन का तो आपको क्यू पॉइंट मिल गया, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये हैं। अगर हम चेंज देखें, जैसे ही हम पी से क्यू की तरफ गए तो एक्स में कितना चेंज हुआ, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स थे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स थे, चेंज कितना हुआ यहाँ पर एक्स में डेल्टा एक्स। इसी तरह से अगर हम वाई में चेंज देखें तो चेंज कितना होगा, देखो पी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू आ रही थी वो हमारी ये आ रही है दिस वाई, और क्यू पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वाई प्लस डेल वाई। तो वाई की वैल्यू में कितना चेंज हुआ, वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई दैट इज़ डेल वाई, इतना चेंज हुआ। ये तो हमारा होता है डेल वाई और डेल एक्स, ये हमने देख लिया डेल एक्स क्या होता है, डेल एक्स ये है, डेल वाई ये है कि पी से क्यू तक आपका जो कर्व पे गए तो एक्स में जितना चेंज हुआ वो डेल एक्स है, वाई में जितना चेंज हुआ वो डेल वाई है। अब हमने पी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, ये टेंजेंट लाइन है। अब आप देखोगे कि पी से टी तक जाने में एक्स की वैल्यू सेम रखी कि यहाँ पर जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आपके एक्स वाई है,
आपने एक पॉइंट टी लिया टेंजेंट लाइन पे, उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आप वाई में देखोगे कितना चेंज हुआ। जब आप पी से टी तक जा रहे हैं तो एक्स में जो चेंज हुआ वो तो आपका डेल्टा एक्स ही हुआ, सेम ही हुआ। जब आप वाई में चेंज देख रहे हो, पी से टी तक आप गए, वाई में कितना चेंज हुआ, पहले वाई की वैल्यू ये थी, अब वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। वाई में जो चेंज हुआ वो आपका टी आर हुआ, दिस इज आर, ये आपका आर पॉइंट है, ये आपका टी पॉइंट है। वाई में जो चेंज हुआ वो इतना हुआ टी आर। और जब आप कर्व पे चेंज देख रहे थे, कर्व में वाई की वैल्यू में कितना चेंज हुआ था, डेल वाई। ये आपका पी से क्यू जब आप कर्व पे मूव कर रहे थे तो जो वाई में चेंज हुआ था वो डेल वाई हुआ था, दैट इज़ वो कितना था, क्यू आर के इक्वल था। ये क्यू आर इतना चेंज हुआ था वाई में, डेल वाई आपका क्यू आर के इक्वल है। जब आप टेंजेंट लाइन में मूव कर रहे हैं तो वाई में कितना चेंज हुआ, टी आर चेंज हुआ, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी वाई से। ये रिलेशन रहता है, डेल वाई क्या होता है, डी वाई क्या होता है। अगर क्यू पॉइंट हमारा पी पॉइंट को अप्रोच करे तो जो ये लाइन है पी क्यू लाइन जो होती है वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख रहे हो जब ये पी क्यू को अगर हम ज्वाइन करें, पी क्यू लाइन अगर टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो रही है तो ये पी टी लाइन बन जाएगी। तो जो डेल वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई के इक्वल ही हो जाएगा। जब ये पी क्यू लाइन आपकी टेंजेंट लाइन पी टी ही बन जाएगी तो डी वाई और डेल वाई क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो पी क्यू है ये आपका है, ये जो चेंज हो रहा है पी क्यू वैक्टर में, ये वेक्टर है पी क्यू। अगर क्यू पॉइंट पी को अप्रोच करेगा तो ये जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी पी पे, टेंजेंट लाइन बन जाएगी तो डेल आर और डी आर आपका सेम ही हो जाएगा। सो इस डेल आर को हम फिर ये लिख सकते हैं डी आर दैट इज़ गिवन बाय डी एक्स आई प्लस डी वाई जे डी जेड के। इसीलिए यहाँ पर हमने डेल को चेंज किया डी में। यही रिलेशन होता है जब आप डेरिवेटिव भी कंप्यूट करते हो, आप जनरली देखते हो इस तरह से लिखा होता है डेल आर ओवर डेल टी। अगर याद हो आपको, लिमिट टी टेंडिंग टू ज़ीरो, ये क्या हो जाता है, डी आर बाई डी टी। तभी ये लिखते हैं जब टी ज़ीरो को अप्रोच करता है तो कर्व स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर जो डेल आर और डी आर है वो सेम ही बन जाते हैं। सो यहाँ पर अब हम डी फाई को इस तरह से लिख सकते हैं, डी फाई इज गिवन बाय करली फाई बाय करली एक्स इंटू डी एक्स, करली फाई बाय करली वाई इंटू डी वाई एंड करली फाई बाय करली जेड इंटू डी जेड। ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया था जब हमने कुछ रूल्स किए थे डेरिवेटिव्स को लिखने के। डी फाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फर्दर इसको हम स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं, आई इंटू करली फाई बाय करली एक्स, जे इंटू करली फाई बाय करली वाई, के इंटू करली फाई बाय करली जेड इंटू डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। इस तरह से लिख लिया। ये आपका क्या है, डेल फाई, और ये आपका क्या है, डी आर। तो डी फाई को आपने लिख लिया डेल फाई डॉट डी आर के इक्वल। हमें ये गिवन है जो फाई है वो कांस्टेंट है, फाई इज गिवन कांस्टेंट टू अस, सो डी फाई विल बी ज़ीरो। डी फाई अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इक्वेशन 4 से हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू ज़ीरो। डेल फाई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है और दोनों नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स डेल फाई जो है वो परपेंडिकुलर होगा डी आर के। और डी आर क्या थी, डी आर आपका पी क्यू टेंजेंट वेक्टर था, जो आपका डी आर था वो ये वेक्टर था, टेंजेंट लाइन थी आपकी। सो डेल फाई जो है वो परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट लाइन के, इट मीन्स हम कह सकते हैं डेल फाई जो है वो नॉर्मल हो जाएगा फाई एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी के। कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है उस पॉइंट पे। सो डेल फाई जो है आपकी टेंजेंट लाइन जो आपने पी पे ड्रॉ करी दैट इज़ दिस, उसके परपेंडिकुलर है तो डेल फाई क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी इस सरफेस के। सो डेल फाई क्या बताता है हमें, नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। देखो अगर आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या बता देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। जैसे ही आप एक्स में चेंज करते हो तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई में चेंज आता है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है। वाई आपका एफ एक्स का फंक्शन होता है, आप एक्स में कुछ चेंज करोगे तो वाई में चेंज आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स हमें दे देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करें, सपोज जेड हमारे पास फंक्शन है एक्स और वाई का, अगर आप एक्स में कुछ चेंज करो तब भी कुछ जेड में चेंज होगा,
इसी तरह आप y में कुछ चेंज करो तब भी z में कुछ चेंज होगा। आप अगर चेंज निकालना चाहते हो सिर्फ x डायरेक्शन में कि आपने x में कुछ चेंज किया तो कॉरेस्पॉन्डिंग z में कितना चेंज आया, तो आप किस तरह से निकालते हैं, करली z बाई करली x। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। इसी तरह अगर आप y में कुछ चेंज करके z में चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, मींस y एक्सिस के अलोंग चेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। बट अगर आप किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप किसकी हेल्प से चेंज फाइंड आउट करते हो, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सपोज अभी तो हमारे पास ये था, अगर हम x एक्सिस की डायरेक्शन में चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या y एक्सिस की डायरेक्शन में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम उसको अकॉर्डिंगली पार्शली या x एक्सिस के रिस्पेक्ट में या y एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। बट अगर सपोज़ कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में हम चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम वो चेंज फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की वैल्यू में विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमने फाई यहाँ पर एक स्केलर फील्ड लिया इन सम रीजन r, p कोई पॉइंट लिया उसी रीजन r में, q उसका नेबरहुड पॉइंट लिया, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z। अब p और q का जो हमने डिस्टेंस लिया वो हमने कितना लिया, डेल्टा x। देखो p पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x y z। अब आप q पॉइंट वैसे तो कहीं भी ले सकते हो, ये q पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स उसके ये हैं। बट अब हम q पॉइंट किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर a, किसी a वेक्टर की डायरेक्शन में हम q पॉइंट ले रहे हैं। सपोज़ a वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है, p पॉइंट हमारा यहाँ है, तो q पॉइंट हमारा उसी डायरेक्शन में होगा, ये q पॉइंट हो गया। p पॉइंट की कोऑर्डिनेट x y z से, q पॉइंट की कोऑर्डिनेट c है, और p और q का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, डेल्टा s। अगर हम डेल फाई की बात करें, डेल फाई क्या बताता है कि फाई की वैल्यू में कितना चेंज हुआ। फाई की वैल्यू क्यू पे निकाल सकते हैं आप, फाई आपके पास है, क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, फाई क्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से फाई पी भी निकाल सकते हैं। जब भी आपको सपोज़ कोई फंक्शन गिवन हो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, आपको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो किसी पॉइंट 1 1 1 पे, तो आप निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड को 1 1 1 पुट कर देते हैं। इसी तरह से अगर वैल्यू आपको वो 1 2 3 पॉइंट पे निकालनी है तो एक्स वाई जेड को आप 1 2 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर भी इसी तरह का ही है, यहाँ पर हमें जो फंक्शन गिवन है वो ये है फाई एक्स वाई जेड, और जो हमें वैल्यू निकालनी है वो हमने एक बार निकाली क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो हमारी फाई क्यू आ रही है। इसी तरह पी पॉइंट पे जो फाई की वैल्यू आ रही है वो हमारी फाई पी आ रही है। इसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल फाई। डेल फाई क्या बता रहा है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ फाई ओवर डेल एस। डेल एस क्या बता रहा है, दिस डिस्टेंस पी क्यू। अगर हम इनका रेशो ले, ये केस को रिप्रेजेंट कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एस, कि जब आप P से Q तक गए तो फाई में कितना चेंज हुआ वो मेज़र कर रही है। और जो आपका Q पॉइंट है वो गिवन है इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। अगर Q P को अप्रोच कर जाए, मीन्स Q पॉइंट P पॉइंट के ही क्लोज आ जाए, तो उस केस में जो डेल फाई बाई डेल एस है वो किस में चेंज हो जाता है, डी फाई बाई डी एस में। अभी हमने जो लास्ट लेवल सरफेसिस का थ्योरम किया है उसमें हमने डिस्कस किया है कि अगर हम Q पॉइंट को P पॉइंट के क्लोज लेके जाएंगे तो डेल फाई बाई डेल एस किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई बाई डी एस। और ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कि जब Q P को अप्रोच करेगा देन वैल्यू ऑफ फाई Q माइनस फाई P ओवर पी क्यू इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये हमारा क्या दे देता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। थ्योरम करेंगे, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई एट ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज़ गिवन बाय डी फाई बाई डी एस इक्वल्स टू डेल फाई डॉट ए कैप। हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिखाना है, फाई हमें स्केलर फील्ड गिवन है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं पॉइंट पी पर, और किसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। वो हमें दिखाना है किसके इक्वल होगा, डेल फाई डॉट ए कैप। अभी आपने देखा डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम किससे डिनोट करते हैं, डी फाई बाई डी एस से। हमें दिखाना है डी फाई बाई डी एस किसके इक्वल होगा, डेल फाई डॉट ए कैप। ए कैप क्या है, जिसकी डायरेक्शन में आपने क्यू पॉइंट लिया था। एक पॉइंट आपने पी लिया, ये एक पॉइंट क्यू लिया नेबरहुड पॉइंट,
और किस वेक्टर की डायरेक्शन में लिया, ए वेक्टर की डायरेक्शन में लिया। हमने सपोज कर लिए एल एम एन जो पी क्यू लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो ए वेक्टर है वो हमारा क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। हमने यहाँ पर जो क्यू वेक्टर लिया था वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में, क्यू पॉइंट लिया था वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में लिया था। ये हमारा क्यू पॉइंट था, ये हमारा क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट हमने ये ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में लिया है। पी क्यू एक लाइन है, लाइन के डायरेक्शन को साइंस हमने एज्यूम कर लिए एल एम एन, तो यही डायरेक्शन को साइंस किसकी हो जाएगी, इस ए वेक्टर की हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो इस जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन वेक्टर। अब पी के कोऑर्डिनेट हमारे एक्स वाई जेड है, क्यू के कोऑर्डिनेट हमने पी क्यू ले लिया डेल्टा एस जो पी और क्यू का डिफरेंस है, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। देखो अगर आपको इस तरह का कुछ गिवन हो कि ये पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन हो और ये पी क्यू डिस्टेंस गिवन है डेल्टा एस, आपको निकालने हैं कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर क्यू तक आने में एक्स में भी कुछ चेंज हुआ होगा, वाई में भी कुछ चेंज हुआ होगा, जेड में भी कुछ चेंज हुआ होगा। हमें क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। देखो ये हमने एंगल ले लिया जो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, थीटा एंगल। ये जो पी क्यू लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो हमने थीटा ले लिया। और डायरेक्शन कोसाइन हमने एल एम एन लिए है पी क्यू लाइन के। डायरेक्शन कोसाइन वैसे होते क्या है, सपोज़ कोई भी लाइन है आपके पास, ये लाइन है, ये सपोज़ पी क्यू लाइन ही ले ली, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होगे, इस लाइन के आप एंगल देखोगे विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रही है, अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो कोस थीटा क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। अगर ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, सपोज कोस फाई एंगल बना रही है, तो इसका जो एम की वैल्यू हो जाएगी वो कोस फाई हो जाएगी। इसी तरह अगर ये जेड एक्सिस के साथ सपोज डेल्टा एंगल बना रही है तो जो कोस ऑफ डेल्टा ये क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी लाइन के आपने डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं तो आप क्या देखते हो कि उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल है। कोस ऑफ दैट एंगल आपको क्या दे देता है, डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर पी क्यू लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आपने एल एम एन अगर ले लिए तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के, एम किसके इक्वल हो जाएगा, कोस फाई के, एन किसके इक्वल हो जाएगा, कोस डेल्टा। यहाँ पर देखो हमें इस पी क्यू लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है एल एम एन, ये गिवन है हमने। पी क्यू लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास एल एम एन। अभी हम सिर्फ इसके जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया हमने थीटा, उसकी बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन पी क्यू थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स वन बाई डेल्टा एस। ये हमने एक्स वन सपोज कर लिया, एक्स वन हम निकालना चाह रहे हैं। जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए वो इस तरह से कुछ हो गए, एक्स प्लस एक्स वन, वाई प्लस वाई वन, जेड प्लस जेड वन। इस तरह से क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कि एक्स में जो चेंज हुआ, ये यहाँ पर एक्स थी, यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो एक्स था। यहाँ पर आप देखोगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अगर ये डिस्टेंस एक्स वन है तो क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट वो एक्स प्लस एक्स वन हो जाएगा। मीन्स हम अगर एक्स वन निकाल ले तो क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये हमने एक्स वन एज्यूम कर लिया, एक्स वन बाई डेल्टा एस क्या हो गया, कोस थीटा। तो एक्स वन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस कोस थीटा। और कोस थीटा हमारा क्या होता है, जो डायरेक्शन को साइन होती है। डायरेक्शन को साइन हमारी कितनी है, एल है। एल किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल। तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एस एल, ये आ गई। सो एक्स वन की वैल्यू आपके पास आ गई, तो जो क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस एल डेल्टा एस। इसी तरह से अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, देखो पी से क्यू तक जाने में जितना वाई में चेंज हुआ, सपोज़ हम वो ले लेते हैं वाई वन। अगर हम एक और डायग्राम बनाएं इसी तरह से, अब हमने ये सपोज़ वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यहाँ पर जो वाई की वैल्यू वाई है,
यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमने देखा y, सपोज कर लिया y में जो चेंज हो रहा है वो y1 हो रहा है। हमें निकालना है q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, yth कोऑर्डिनेट y है। तो y में अगर हम y1 ऐड कर देंगे तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, yth कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये एंगल हम थीटा ले लें तो इसी तरह से हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल y1 ओवर डेल s, ये डेल s है, डेल y1 ओवर, यहाँ से हम लिख लेंगे y1 ओवर डेल s इक्वल्स टू कोस थीटा। और यहाँ पर कोस थीटा अब किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कोस ऑफ एंगल विद द y एक्सिस। अब हमने यहाँ पर ये y एक्सिस ले ली, ये p पॉइंट था, ये q पॉइंट था, अगर ये y एक्सिस हमने ले ली, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए y, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, ये y1 हमने ले लिया। तो y प्लस y1 हमें क्या, ये y एक्सिस है, y प्लस y1 हमें q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देगा, ये हमने एंगल थीटा ले लिया। इसी तरह से आप y1 y डेल s को क्या लिख सकते हो, कोस थीटा। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल s कोस थीटा, और कोस थीटा क्या है यहाँ पर m, क्योंकि जब आप इस लाइन का y एक्सिस के साथ एंगल देखते हो तो वो क्या दे देता है, डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन हमें क्या गिवन है, m। तो यहाँ से जो y1 की वैल्यू आ जाएगी वो m डेल s आ जाएगी। इसी तरह से z1 की वैल्यू जो आएगी वो n डेल s आ जाएगी। आप जस्ट एक फाइंड आउट करके बाकी दो की सिमिलरली लिख सकते हैं। अब हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एस लिमिट q टेंडिंग टू p फाई क्यू माइनस फाई पी ओवर पी क्यू, यही आपकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। सो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फाई क्यू की वैल्यू आपके पास ये है, क्यू क्या है, एक्स प्लस, ये आपने फाइंड आउट की है, एक्स प्लस एल डेल एस, वाई प्लस एम डेल एस, एंड जेड प्लस एन डेल एस, ये फाई क्यू हो गया। फाई पी इज़ एक्स वाई जेड ओवर पी क्यू आपका डेल एस है। और जब क्यू पी को टेंड करेगा तो अप्रोच करेगा, तो जो डेल एस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, वो किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। सो डेल एस ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पर हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम आपने वन वेरिएबल के केस में तो स्टडी की है, उसका प्रूफ भी किया है। अगर तीन वेरिएबल्स में आप टेलर्स थ्योरम लिखो, तीन वेरिएबल्स है आपके एक्स प्लस यू, वाई प्लस वी, जेड प्लस डब्ल्यू, किस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस यू ऑफ कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स प्लस वी ऑफ कर्ली एफ बाई कर्ली वाई प्लस डब्ल्यू ऑफ कर्ली एफ बाई कर्ली जेड प्लस यू वी, और डेरिवेटिव अब एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव, फिर वी डब्ल्यू लिखते हैं। इस तरह से कंटिन्यू रहती है। ये आप रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे कि टेलर्स एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन की लिखनी हो थ्री वेरिएबल में तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू लिखनी है आपने एक्स वाई जेड पॉइंट पे, यहाँ पर आपने इसका एक्सपेंशन करना है। तो आपने सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू लिख ली एक्स वाई जेड पॉइंट पे, फिर आप क्या लिखते हैं, दिस, जो ये चेंज है एक्स में चेंज, एक्स प्लस यू है, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आपने जो एक्स में चेंज है दैट इज़ एल डेल्टा एस, और फिर फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा, जो वाई में चेंज है और पार्शियल डेरिवेटिव वाई फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन जो जेड में चेंज है देन पार्शियल डेरिवेटिव फाई का विद रिस्पेक्ट टू जेड, एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पर ये क्या है हमारा, माइनस फाई एक्स वाई जेड। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी टर्म, ये टर्म आ गई। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो डेल एस यहाँ न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो जाएगा। और जो बाकी जितनी भी टर्म आएगी, देखो बाकी टर्म्स इस तरह की आ रही है, यू वी, वी डब्ल्यू, यू डब्ल्यू। जब आप यू वी फाइंड आउट करोगे, यू वी क्या है आपका, ये है यू, ये है वी, ये है, जब आप प्रोडक्ट करोगे डेल एस स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से जब इनका प्रोडक्ट करोगे तब भी डेल एस स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में डेल एस है तो एक डेल एस तो कैंसिल हो जाएगा, हर टर्म के साथ एक डेल एस आएगा। जब डेल एस को ज़ीरो अप्रोच करोगे बाकी सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी। इसीलिए ये बाकी टर्म्स हमने यहाँ नहीं लिखी। जो यहाँ टर्म आएगी और एक्सपेंशन से उनमें डेल एस आएगा, तो डेल एस को जब आप ज़ीरो अप्रोच करवाओगे तो वो ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, दैट इज़ दिस। और यहाँ भी जो डेल एस था वो आ रहा था बट ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा दिस। इसको आप अगेन इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स आई, कर्ली फाई बाई कर्ली वाई जे कैप, कर्ली फाई बाई कर्ली जेड के कैप इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। और ये आपका क्या हो गया, डेल फाई, और ये आपका क्या है, ए वेक्टर, ए यूनिट कैप था। सो
आपने यही प्रूव करना था जो डी फाई बाई डी एस है वो किसके इक्वल हो जाए, डेल फाई डॉट ए कैप के। नेक्स्ट थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।